वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके श्रम का दोहन करे। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम अपने अधिकार, अपने वजूद को हम यहाँ नहीं दिखा देते कि हाँ, इस दुनिया को चलाने वाले मजदूर ही हैं, मजदूर ही जो है। और फिर कह तो रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी आज रोड पे है, बहू रोड पे। हम क्या है, घर के तो बहू हैं। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय गुड़गांव में लघु सचिवालय के सामने और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बैल सोनिका के कर्मचारी, जिनको 26 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, 12 कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। ये 150 दिन से गर्मी और सर्दी के अंदर यहाँ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सरकार आवाज़ नहीं सुनवाई कर रही है। सरकार पीड़ित कर रही है इनको। मजदूरों का घर कैसे चलेगा, महिलाएं कैसे आज इस सम्मान दिवस को सेलिब्रेट कर रही है, महिलाएं अपनी आवाज़ कैसे उठा रही है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ है रीचा जी, रीना जी और उनकी टीम। उनसे बातचीत करते हैं कि आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। रीचा जी नमस्कार। आज महिला दिवस है, आप कैसे बधाई देना चाहेंगे और आज आप संघर्ष का रास्ता अपना रखा आपने क्या? आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर महिला दिवस है और हम इस अवसर पर जो है वो कतई बधाई नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आज यही बधाइयाँ दे देकर इस दिन के मायने को जो है वो उसकी जड़ों से काट दिया गया है। ये दिन दरअसल 1910 में जब मजदूर महिलाओं ने अपने काम के घंटे कम करने और अपने बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए जो है जब मांग उठाते हुए प्रदर्शन शुरू किया था, वहाँ से ये दिन शुरू हुआ था। और ये दिन वाकई में मजदूर महिलाओं के संघर्षों का प्रतीक है और इस दिन को बधाई नहीं दी जाती है। इस दिन को जो है वो संघर्ष को आगे बढ़ाए रखने का संकल्प लिया जाता है। तो हम सभी महिलाओं को जो है वो इस दिन की क्रांतिकारी विरासत को याद दिलाते हुए उनसे ये आह्वान करेंगे कि वो जो है वो महिला उत्पीड़न के खिलाफ, जो आज के समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसके खिलाफ महिला मुक्ति के राह को प्रशस्त करें। शिकागो की जो लड़ाई 1910 से शुरू हुई थी, आप कह रहे हैं कि जो काम के घंटे बांटे गए थे, जो महिलाओं ने आवाज़ उठाई थी, क्या आज वो आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आज महिलाओं को 8 घंटे काम करने की आज़ादी है? 8 घंटे सेलिब्रेशन करें, 8 घंटे मनोरंजन करें? सही कहा जाए तो वो जो 1910 में जो वो लड़ाई शुरू हुई थी और जिन संघर्षों के बदौलत जो है वो जो हमको अधिकार मिले भी थे श्रम कानूनों के जरिए, आज धीरे धीरे जो है वो उन सभी जो है वो अधिकारों को छीन लिया गया है। आज तो बल्कि श्रम कानून रह ही नहीं गए हैं। अब जो है वो सभी मजदूरों के सारे जो है वो अधिकारों को, मजदूरों की किस्मत को 4 संहिताओं के बीच में जो है वो कैद कर दिया गया है, जिसमें पूंजीपति वर्ग को अब खुली छूट मिल चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके श्रम का दोहन करे और उससे अपना मुनाफा कमाए। और उसके बदले में ना पुरुष ना महिला मजदूरों को के अधिकारों की, उनकी सुरक्षा की किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। इस समय 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता दे दी है। इस दिवस को मनाएंगे कि 8 मार्च को आप मना सकते हो। भी कर्मचारी जहाँ होते हैं, जैसे महिला जहाँ काम करती है, वहाँ यौन उत्पीड़न जैसी शिकायतें आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि यही बात हम भी लगातार कह रहे हैं कि 8 मार्च को सिर्फ एक दिन की तरह जो है वो स्थापित कर दिया गया है। एक दिन होता है जिस दिन आप महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन बाकी समय में वही पितृसत्ता और वही जो है वो शोषणकारी व्यवस्था जो है वो महिलाओं के ऊपर काम कर रही है, जो उनको एक सस्ते श्रम और एक उपभोग की वस्तु के रूप में स्थापित कर रही है। और इसी जो है ये उपभोग की संस्कृति जो हमारे सिनेमा घरों में, हमारे जो है वो टीवी चैनलों पे जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसी की वजह से जो उत्पीड़न है और जो स्वादी और कम्युनिस्ट पार्टियां जो आवाज़ उठाती थी आपकी आज़ादी की, महिलाओं की, वो तो आज सरकार में कहीं है ही नहीं, केरल को छोड़ के। आज देखिए, जो सरकार में जो भी पार्टियां रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन किसी भी पार्टियों से जो है वो आज के समय में कोई उम्मीद रह नहीं गई है। किससे उम्मीद है फिर आपको? हमको अगर उम्मीद है तो सिर्फ जनता के संघर्षों से है, महिलाओं के संघर्षों से है, मजदूर संघर्षों से है। जितने हमारे संघर्ष तेज होंगे उतना ही। कहाँ तक जाएगी संघर्ष की गूंज? इस संघर्ष की गूंज जो है वो दुनिया के आखिरी कोने तक जाएगी और जब तक दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा हम जो है वो साकार नहीं। बैल सोनिका के कर्मचारी जो धरने पे बैठे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ।
सर देखिए, न्याय कब मिलेगा, न्याय की उम्मीद में ही हम संघर्ष कर रहे हैं। हम भी जो है वो खाली तो नहीं बैठे हैं, लेकिन अब न्याय जितना हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, जो है वो न्याय की उम्मीद उतनी ज़्यादा बनी। जी, न्याय की उम्मीद है अभी, लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है। मैं रीना जी से जानना चाहूंगा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेल सोनिका के कर्मचारियों को नाइंसाफ मिल रहा है, लड़ाई लंबी है, कहाँ तक चलेगी ये लड़ाई? ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम अपने अधिकार, अपने वजूद को हम यहाँ नहीं दिखा देते कि हाँ, इस दुनिया को चलाने वाले मजदूर ही हैं। मजदूर ही जो है, जिस पे आज ये शासन करके जो सत्ताएं जो बैठी हैं, ये जो चीज़ें ये भोग कर रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एक मजदूर के ही बनाई हुई हैं, जिनको लेकर ये आज इस दुनिया पे राज कर रहे हैं। वास्तव में दुनिया के ऊपर जो राज है वो मजदूर का बनता है, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला एक मजदूर ही है। मजदूर दुनिया को चलाता है, लेकिन मजदूर का तो घर ही नहीं चल रहा। 150 दिन से जिस मजदूर को बाहर रखा गया कंपनी से, उसका रोजगार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? इसीलिए हम संघर्ष में हैं साथी, इसीलिए हम यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, ताकि मजदूर अपने उस वजूद को, अपने उन साथियों को बता सके कि हाँ, इस दुनिया को चलाने वाले हम हैं। तो क्यों हमारी थाली से जो है रोटी उठाई जाए, क्यों ना हमारे बच्चों को भरपूर खाना दिया जाए। सरकार तो सोई हुई रीना जी, आवाज ही नहीं सुन रही आपकी। सरकार सोई हुई है, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं साथी, ताकि सरकार को हम नहीं जगा रहे, हम जगा रहे हैं अपने वर्ग को, ताकि हमारा वर्ग जागे और अपनी एकता को महसूस करे और सरकार का तख्ता पलट करके जो है अपने वजूद को महसूस करके खुद का राज कायम करे। उसी कायम राज में ही हम जो है, आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला मजदूर दिवस की बात कर रहे हैं, तभी एक महिला को मुक्ति मिलेगी जब जो है हम इस व्यवस्था को पलटेंगे, और जब महिला को मुक्ति मिलेगी तभी इस समाज को मुक्ति मिलेगी इस सड़ी व्यवस्था से। रीना जी, बोल देना और कह देना कितना संभव है, कितना लगता है आपको व्यवस्था पलटी जाएगी? व्यवस्था जरूर पलटी जाएगी, क्योंकि हम अगर अपने इतिहास को उठा के देखें, जब जो चीज़ें हमने पहले देख चुकी हैं, उनके पास तो इतिहास भी नहीं था। जब वो लोग इतना बड़ा काम कर गुजर गए, तो हमारे पास तो इतिहास है इन चीज़ों को लेकर साथी, तो हम क्यों ना उस चीज़ को समझें और क्यों अपनी ताकत को। आज की सरकार तो बहुत मजबूत है रीना जी, 400 पार का नारा दे रहे हैं वो। सरकार मजबूत है, सरकार को बनाने वाले हम हैं साथी। सरकार अपने आप से बन के खड़ी नहीं हो गई है, सरकार अपने आप से कुर्सी में नहीं बैठ गई है, जनता ही बनाने वाली है और जनता ही उसको पलटने वाली है। आपको पूर्ण विश्वास है आपको मिलेगा न्याय? बिल्कुल जी, क्या कहना चाहेंगे आज महिला दिवस के अवसर पर? जी, हम कहना चाह रहे हैं कि आज साथी लोग 150 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। ये एलसी साहब, डीएलसी साहब, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ज्ञापन देते हो, कूड़ादान में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कूड़ादान में चला जाता है। इनको तो मतलब बेशरम ही कहा जा सकता है, क्योंकि इनको शर्म वरम रह नहीं गई है। सरकार बेशरम हो गई है, लेकिन क्या आपका घर कैसे चलेगा फिर? घर तो हमारा ऐसे ही चल रहा, रोड पे बैठे हुए हैं, जैसे तैसे चंदे मांग के इधर उधर से इकट्ठे करके हमारा घर चल रहा। क्या करे मजदूर, जब यहाँ बैठेगा तो उसके बच्चे कहाँ खाएंगे, भूखे ही रहेंगे ना। वो चंदा मांग के खाएं या जैसे भी खाएं, बस ऐसे ही चल रहा है। कंचन जी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 13 तारीख को कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकते हैं, तो अभी तो 8-10 दिन ही बचे हैं, क्या करोगे आप? अगला कदम क्या होगा आपका? जी, हमारा अगला कदम है, जो हमें इंसाफ चाहिए। जैसे कह रहे हैं महिला एक जुनून है, एक ताकत है, हर चीज़ पहले आप तो महिला को ही तो वो किया गया है ना, तो फिर हमें ये चाहिए कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे और हमें अन्याय मिले। 33% महिलाओं को आरक्षण देने का सरकार ने वादा किया है। सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार फिर कह तो रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी आज रोड पे है, बहू रोड पे। हम क्या घर के तो बहू हैं, हम रोड पे, हमारे बच्चे रोड पे हैं। तो सरकार का तो ये ऐसा तो कोई भी कानून में नहीं लिखा है जो सरकार किसी के साथ भी ऐसे कर लेंगी। वो बच्चे जो हैं आज रो रहे हैं, किलक रहे हैं, वो कौन देखेगा? सरकार हमारे साथ तो अन्याय कर रही है ना। महिलाओं का अधिकार बहुत जबरदस्त है, महिलाएं जागरूक है, लेकिन नारी को आज भी अबला बना दिया गया है। क्या आज नारी अबला है या सबला है? अबला ही है। आज नारी कहाँ सुरक्षित है, सुरक्षित रह ही नहीं रही है। ऋतु को ही लगा लो, कितने साल महीने से वो वहाँ पर रोड पर बैठी हुई है। आज वो वहाँ पकोड़े तल रही है, उसकी आज तक सरकार ने नहीं सुनी, तो हमारी देखो कब तक सुनती है। हम वैसे ही यहाँ बैठे धरना। बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर यौन शोषण के आरोप है, और जहाँ कर्मचारी काम करते हैं महिला कर्मचारी, वहाँ शिकायत की पेटी भी नहीं है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। इंसाफ चाहिए। हम कब तक ऐसे क्यों रोड पे क्यों रहेंगे बैठे हुए? सरकार हमसे बनती है और फिर कहती है कि आप आज हमारा फर्जी है, लेकिन 15 साल पहले तो नहीं था। एक ही बात को डबल बार, कम से कम 100 दिन से एक ही बात बोला जा रहा है कि
फर्जी बंदे को निकाला गया है। तो जब नहीं देखी उन्होंने कि कोई आश्वासन मिला आपको भी रखे हैं कर्मचारियों को? कुछ भी नहीं मिला है। कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला। कोई सुनो सर। 1 जून का आश्वासन मिला था लेकिन वो जब झूठा था, फ्रॉड था। हाँ, हमने कंपनी में जब धरना दिया तो बोला कि हम करेंगे, बात विचार रखेंगे, तो वो सुन ही नहीं रहे, ना तो बात विचार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूंजीवाद के साथ है, गरीबों का कोई नहीं सुन रहा, मजदूरों का कोई नहीं सुन रहा। वो एक सरकार को जब वोट लेना होता है तब तो कहते हैं हाँ जी हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन वोट लेने वाले तो अब भी हाथ जोड़ के आएंगे आपके सामने। तो फिर हम नहीं देंगे ना, हम अब नहीं देंगे ना। सरकार हमारे साथ ऐसी करेगी तो हम सरकार को कैसे बनाएंगे, कैसे बैठाएंगे आप उनको? पहचान चुके हो अपने वोट की क्या कीमत है? हाँ, पहचान चुके हैं। एक वोट से और एक कुर्सी से उनका जिंदगी का सवाल है। तो हम भी अगर जो जुनून में ठान ले, अपने मन में ठान ले, तो हम जो आज रोड पे हैं तो हम नहीं रहेंगे रोड पे, क्योंकि हमारे साथ तो सरकार अन्याय कर रही है। जी, सरकार अन्याय कर रही है। बेलसोनिका के कर्मचारियों की ये जो रीना प्रधान है गुड़गांव से, प्रगतिशील महिला केंद्र गुड़गांव, इनकी प्रधान रीना जी आज हमारे साथ थी, कंचन जी हमारे साथ थी, और ये महिलाएं जागरूकता अभियान चला रही है। महिला दिवस पर सेलिब्रेट तो ये कर रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है इनके चेहरे पर, क्योंकि 26 कर्मचारी बेलसोनिका के बर्खास्त कर दिए गए हैं और 12 को नोटिस दिए गए हैं। छिपी हुई छटनी करते हैं, कर्मचारियों को पहले भर्ती कर लेते हैं लेकिन फिर प्राइवेट कर देते हैं उनको। ऐसा इनका विरोध है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और महिला दिवस को हम इसी प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ एक दिन के लिए महिला दिवस नहीं मनाया जाए, इन महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। मैं एसके न्यूज़ वर्ल्ड से एसके भारद्वाज, लघु सचिवालय के सामने, यह थी बेलसोनिका के कर्मचारियों की आवाज़। धन्यवाद।